नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है यू एंड योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश। इसके ऑथर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसे जीबी शॉ के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, स्पोकन इंग्लिश है या ब्रोकन इंग्लिश है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो आपकी इंग्लिश ब्रोकन इंग्लिश ही होगी। लेकिन ब्रोकन इंग्लिश हम किसे बोलेंगे? जिसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसे, या जिसका कॉन्फिडेंस लो होगा उसे। तो चलिए इस चैप्टर की, इस लेसन की सहायता से, आज इसकी हेल्प से, या जीबी शोन के जो व्यूज हैं स्पोकन इंग्लिश को लेके और ब्रोकन इंग्लिश को लेके, उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलिए पहले जीबी शो के बारे जानते हैं। यू एंड योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश के ऑथर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑथर के बारे में बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध लेखक है और नाटककार थे। मतलब इनका जो जीवन था, उसकी जो जीवनी है इनकी, अगर वो पढ़े तो हमें पता लगता है कि ये नाटकों में क्या करते थे, ये नाटक लिखा करते थे और एक तरह से जज थे। ठीक है, तो ये नाटक लिखा भी करते थे। वे भाषा और समाज पर अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। जैसे शेक्सपियर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वैसे ही ये जीबी शॉ भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है भाषाओं के मामले में, क्योंकि इन्होंने स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश के बारे काफी अपने विचार दिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। उनका मानना था कि भाषा का उद्देश्य कम्युनिकेशन है, डर नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भाषा, आप कोई सिर्फ ऐसे नहीं होता कि किसी किसी भाषा को सीखा जाए तो सिर्फ एग्जाम के पर्पज से सीखा जाए, कंपटीशन के पर्पज से सीखा जाए, या जॉब लगने के लिए ही बस उस भाषा को सीखा जाए। इसका मतलब था, इनका मतलब था कि भाषा एक कम्युनिकेशन है। मतलब आप और मैं अगर बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का एक जरिया है, एक कम्युनिकेशन है, ना कि कोई एग्जाम देने के लिए या किसी जॉब लगने के लिए कोई सूत्र है। उनका मानना था कि भाषा का उद्देश्य कम्युनिकेशन है, डर नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन की बात करें, यह लेसन इंग्लिश सीखने वाले की समस्या पर आधारित है। अगर इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि इन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को ये मिले, जिन जिन व्यक्तियों को इन्होंने देखा, ठीक है, और ऑब्जर्व किया कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति इनको मिलता है तो वो उनको कह रहा होगा कि मेरा तो एनवायरमेंट ही नहीं है, मैं तो भारत का हूँ, यहाँ पे तो मेरे एरिया में तो ऐसे कह सकते हैं कि भांति भांति के लोग हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, हमारा खुद का एक्सेंट एक दूसरे से नहीं मिलता और इंग्लिश तो हम बोलेंगे कैसे। इसीलिए उनको क्या देखने को मिला कि लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं। ठीक है, तो यह बहुत से लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं, कारण ग्रामर मिस्टेक का डर। उनको ऐसे लगता है कि ग्रामर मिस्टेक हो जाएगी तो हमसे बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, इस वजह से वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें टेंस नहीं आते, हमें एक्टिव पैसिव नहीं आता, हमें मॉडल नहीं आते, ठीक है, तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीजें देखने को मिली। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश है क्या? जो हमारे आसपास के क्षेत्र से जैसे लोग, बच्चे हैं जो, वो बच्चे बाहर फॉरेन जाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश का कोर्स करते हैं। उसके अंदर वो पढ़ते हैं LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग, एंड डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाएं होती है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और डब्ल्यू मतलब राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना। ठीक है जी। तो ये वो चार चीजों पे कमांड बनाते हैं अपनी। लेकिन स्पोकन इंग्लिश किसे कहेंगे? क्या इसे स्पोकन इंग्लिश कह देंगे कि इन चीजों पे कमांड बन गई? नहीं। स्पोकन इंग्लिश नेचुरल तरीके से बोली गई इंग्लिश। मतलब आपको जिस तरीके की इंग्लिश आती है टूटी फूटी, आप बोलिए। ऐसे जानबूझ के कोई एक्सेंट मत निकालिए, अंग्रेजों वाले एक्सेंट, उनके एक्सेंट को कॉपी मत कीजिए। क्योंकि वो बताते हैं, जो हमारे जीबी शॉ है वो बताते हैं कि दो नेटिव अंग्रेज भी हम बात करें, दो ब्रिटिशर्स भी हैं वहां के जो रहने वाले, सपोज जैसे इंग्लैंड के दो अंग्रेज हैं, वो आपस में बात करते हैं तो उनकी इंग्लिश भी एक जैसी नहीं है। वो आपस में ही बहुत डिफरेंट टाइप की इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से बोली गई इंग्लिश, मीनिंग साफ हो, बस आप जो इंग्लिश बोल रहे हो उसका मीनिंग साफ हो, आप जो बात बताना चाह रहे हैं इंग्लिश के शब्दों का यूज करके, आपकी बात, आपकी बताई गई बात सामने वाले को समझ आ रही है, इतना बहुत है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोली जाए, और ग्रामर परफेक्ट ना भी हो तो भी चलेगा। आपकी ग्रामर अगर परफेक्ट नहीं है, आप कोई टेंस, कोई पास्ट में बोल रहे हो कुछ, या आप कोई प्रेजेंट में बोल रहे हो, कोई बात नहीं,
आप कुछ वर्ड्स बीच में खा रहे हो, किसी की कोई प्रीपोजिशन खा रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी बात सामने रख पा रहे हो, इतना बहुत है। इंग्लिश के कुछ चंद शब्दों का यूज करके, तो वो इतना बहुत है। इसे ही हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। स्पोकन का मतलब स्पीक से लिया गया है, कि जो बोल के बताई जा सके, क्योंकि ये बस एक कम्युनिकेशन, एक भाषा ऐसी है जो आपके और एक लिसनर और एक स्पीकर के बीच का क्या है, एक कड़ी है जो आपकी एक बात दूसरे तक पहुंचा रही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इंग्लिश। व्हाट इज ब्रोकन इंग्लिश? तो ब्रोकन इंग्लिश किसको बोला गया? जब स्पोकन इंग्लिश है, फिर हम ब्रोकन इंग्लिश किसको बोलेंगे? तो जीबी शो है वो बता रहे हैं कि ब्रोकन इंग्लिश जिसका मीन क्लियर ना हो। मीन, एक तो मीनिंग क्लियर ना हो, सामने वाले को बात समझ ना आई हो। कैसे? लिसनर को समझ नहीं आती, ठीक है, खुद जो बोल रहा है वो बोल तो रहा है, लेकिन सुनने वाले को समझ ही नहीं आ रही बोल क्या रहा है, ठीक है, कि वो इंग्लिश भी बोल रहा है, नहीं कहीं बोल कोई और ही लैंग्वेज रहा है, ठीक है। डर और हेजिटेशन के साथ बोली जाती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बात डर और हेजिटेशन के साथ बोली जाएगी, अब होता क्या है, ज्यादातर डर और हेजिटेशन क्रिएट भी कैसे होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूं कि अगर मैं आपको कह दूं कि आप बोलिए, हिंदी इंग्लिश में बोलिए कि यह एक पेड़ है, ठीक है, अब आप बोल दोगे इट इज अ, लेकिन आपको पता नहीं पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप वहीं रुकोगे, इट इज अ, रुक गए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपको लगेगा 10 जने खड़े हैं, मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। इंसल्ट वाली क्या बात है? लेकिन बात तो यही है कि इंडिया में अपने जो एरिया के खासकर जो जिस तरह के रहते हैं लोग, वो इंसल्ट करने पे तो सबसे पहले इंसल्ट ही कर देंगे सामने वाले की, ठीक है, कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है कि किसी को कोई लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। अगर आपको एक अचानक ही जाके बोल दो कि आपको फ्रेंच बोलनी नहीं आती, तो फिर क्या आप बेइज्जती महसूस करोगे? लेकिन इंग्लिश को बहुत बड़ा टैबू मान लिया गया आज के टाइम पे, आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो टैबू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मीनिंग क्लियर नहीं होना, लिसनर को समझ ना आना, आप क्या बता रहे हो, डरे और डर और हेजिटेशन के साथ बोली जाती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पे ये दो बातें लिखी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, तो आप ये चार बातें लिखोगे थोड़ा सा डिटेल में, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ब्रोकन इंग्लिश, तो ये बातें लिखोगे डिटेल में। और जब आपसे पूछा जाएगा कंपैरिजन, क्या डिफरेंस है ब्रोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में, तो आप ऐसे बताओगे कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब जिसमें मीनिंग क्लियर हो, कॉन्फिडेंस हो, बोलने वाले को डर ना लगे, कॉन्फिडेंस हो, नेचुरल तरीके से अपनी बात समझाई गई हो और सामने वाले को समझ आ जाए, और कम्युनिकेशन अच्छा हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने जो बात बोली है वो सामने वाले को समझ आ गई, भले ही आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रोकन इंग्लिश की बात करें तो मीनिंग अनक्लियर है। अनक्लियर है मतलब साफ नहीं है, जो आपने बताया वो समझ नहीं आया सामने वाले को, डर से बोल रहे थे आप, फियर है आपके अंदर, हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, कंफ्यूज्ड हो आप कि क्या बोलूं मैं, आगे आगे के शब्द मैं कैसे चुनूं, क्योंकि जब डर होगा तो आपको उल्टा डर ही लगेगा, याद नहीं आएगा कुछ, ठीक है। और नो कम्युनिकेशन, आपकी जो वार्तालाप है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाई इस वजह से, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ शब्द ही नहीं दिए जिससे सामने वाला कुछ समझे, वो वाली बात होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स पे अपनी कमांड बनाओ। अगर आपको कुछ शब्द पता होंगे बोलने लायक, तभी तो आप जोड़ोगे, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होना अलग बात है, लेकिन जो शब्द जो है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए नर्सरी क्लास या जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपको शब्दों पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये आपको शब्द सिखाए जाते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ बोलना सीखो, ठीक है जी। शोज मेन आर्ग्यूमेंट, जॉर्ज बार्नार्ड शो कहते हैं, वो उनके मेन आर्ग्यूमेंट क्या थे, वो क्या क्या कहते थे? वो कहते थे इंग्लिश कोई परीक्षा नहीं है, बिल्कुल सही कहते थे। इंग्लिश कोई परीक्षा थोड़ी है, वो एक भाषा है। अब हिंदी कोई परीक्षा थोड़ी है, हिंदी भी एक भाषा है। यह एक कम्युनिकेशन टूल है। कम्युनिकेशन टूल मतलब सामग्री, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का एक जरिया है, एक कड़ी है। अगर मैसेज क्लियर है तो इंग्लिश सही है। अगर आपने जो बात समझाना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझ आ रही है, भले ही आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही है, आपको इंग्लिश आती है। फियर और ग्रामर, स्टूडेंट ग्रामर की वजह से बोलते नहीं है। स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रामर की वजह से नहीं बोलते, उनको लगता है वही जैसे मैंने आपको बताया, टेंस नहीं आते मेरे को, मॉडल नहीं आते मेरे को, एक्टिव ऐसी नहीं आती, ठीक है। तो उनको लगता है कि मेरे को ग्रामर नहीं आती तो मैं प्रिपोजिशन नहीं ढंग से लगा सकता, कभी मैं ऑन लगा रहा हूँ, कभी कुछ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता नहीं है इन बोलूं या इनटू बोलूं, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो स्टूडेंट हमेशा ग्रामर की वजह से बोल नहीं पाते हैं। और दूसरा मैं तो कहता हूँ ग्रामर की वजह से तो पता नहीं, लेकिन साथ वाला ही आपको बोलने नहीं देता ढंग से। आप इधर बोलोगे तो आपके दोस्त
छेड़ छेड़ के आपको बोलने नहीं देगा, ठीक है। तो साथ वाला ही नहीं आपको बोलने देते, वही बेइज्जती बहुत करते हैं। शो के अनुसार चुप रहना सबसे बड़ी गलती है, गलती बोलने से ही सुधरती है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो, तो चुप मत रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए, सुनिए, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ गलती कर रहे हो। और गलती बोलने से ही सुधरती है, धीरे धीरे बोलते रहेंगे तो सुधर जाएगी। ठीक है। मैसेज ऑफ द लेसन तो लेसन का मैसेज क्या है, लेसन हमें क्या सिखा रहा है, पाठ क्या बता रहा है, इंग्लिश सीखने के लिए बोलना जरूरी है, यही पाठ सिखा रहा है। कॉन्फिडेंस ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपका जो कॉन्फिडेंस है बोलने का, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो गलत हो, लेकिन आपने जो बात बोली है वो सामने वाले को समझ आ रही है। भले ही टूटी फूटी सेंटेंसेस आपने जोड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को बात समझ आ रही है, आपको इंग्लिश आ रही है, इसका मतलब आपको इंग्लिश आ रही है। प्रैक्टिस से इंग्लिश इंप्रूव होती है, प्रैक्टिस से हर चीज इंप्रूव होती है। प्रैक्टिस से इंग्लिश इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से तो आप उर्दू इंप्रूव कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस से तो कुछ भी इंप्रूव कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये दो चार बातें ये हम लेसन से सीखते हैं। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है, और यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन ही है एक्चुअली, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने लेके आया हूँ ये क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश, ये भी एक क्वेश्चन था, ऊपर भी मैंने आपको बताया। स्पोकन इंग्लिश कन्वेज क्लियर मीनिंग, स्पोकन इंग्लिश जो है वो क्या लाता है, क्लियर मीनिंग लाता है, इवन विद ग्रामेटिकल मिस्टेक, भले ही साथ में उसके क्या हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, भले ही आपने व्याकरण की गलतियां की हो, ग्रामर की गलतियां की हो, आपके टेंस ऊपर नीचे हो गए हो, एक्टिव पैसिव उथल पुथल हो गए हो, प्रीपोजिशन कहीं की कहीं लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक क्लियर मैसेज लिसनर तक पहुंचा दिया, सुनने वाले तक पहुंचा दिया, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल सही है। वाइल ब्रोकन इंग्लिश फेल्स टू कम्युनिकेट द आइडिया प्रॉपरली, जहां जो ब्रोकन इंग्लिश है वो आपका क्या करता है, आपका जो आइडिया है, बात जो आप बताना चाह रहे हो, उसका आइडिया सामने वाले को नहीं लगता। यहाँ पे तो ऐसे लिखा कि कम्युनिकेट द आइडिया प्रॉपरली, वो क्या फेल हो जाती है कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में। आपका जो मेन आइडिया था आपकी बात का वो सामने तक नहीं पहुंचता, पहुंचाने में बिल्कुल फेल हो जाती है। कंक्लूजन की बात करें तो लेसन स्टूडेंट को बोलने के लिए प्रेरित करता है। इस लेसन को जब आप पढ़ते हो तो स्टूडेंट को ऐसे होता है कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखनी है और अब मैं इंग्लिश बोला भी करूंगा। तो ये लेसन जो है स्टूडेंट को बोलने के लिए प्रेरित करता है। इंग्लिश को डर नहीं, दोस्त बनाओ, क्लियर कम्युनिकेशन ही असली इंग्लिश है। ठीक है जी, मतलब सही तरीके से आप अगर बोल पा रहे हो, अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हो, वही असली इंग्लिश है। ग्रामर वगैरह कोई मैटर नहीं करता। तो आप बोलिए, लिखिए। और मैं तो कहता हूं अपना, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप अभी कॉलेज में हैं, तो आप 5-10 लोगों का ग्रुप बनाइए, और हो सके तो पूरी की पूरी क्लास में 60 से 100 बच्चे होते हैं, ठीक है। और कोशिश करो कि पूरे की पूरी क्लास ही एकजुट होके और कोशिश करेंगी कि हम अब से जब भी बात करेंगे टूटी फूटी सही, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे जरूर, और धीरे धीरे इंग्लिश में कमांड बनाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ही पूरा इंग्लिश प्रधान है, तो हमें इंग्लिश बोलना तो सीखना ही चाहिए, और आगे काम भी बहुत आता है। ठीक है जी। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ यू एंड योर इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश का मेन आइडिया क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है यू एंड योर इंग्लिश, इसका मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी जैसे इसने आंसर पिरोया है वो भी देख लेते हैं। द मेन आइडिया ऑफ यू एंड योर इंग्लिश इज टू एक्सप्लेन, तो मेन आइडिया हमें समझाने के लिए है दैट इंग्लिश इज अ सिंपल इंग्लिश, साधारण, फ्लेक्सिबल एंड ग्लोबल लैंग्वेज है। एक बहुत ही साधारण, इजी और कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है। क्योंकि अंग्रेजों ने इतने सालों तक राज किया है, तो उनकी लैंग्वेज तो फैलना ऑब्वियस बात थी। दैट कैन बी लर्न इजीली, जो आसानी से सीखी जा सकती है, विद द राइट एटीट्यूड, वो भी बिल्कुल सही अंदाज से। द लेसन एम्फेसाइजेज दैट मैनी लर्नर्स फियर इंग्लिश अननेसेसरी एंड कंसिडर इट डिफिकल्ट, ये लेसन है जो आपके सामने एम्फेसाइज मतलब स्पष्ट करता है, सामने रखता है दैट मैनी लर्नर्स, जो भी सीखने वाले हैं, लर्नर्स हैं, वो डरते हैं इंग्लिश से अनावश्यक रूप से, अननेसेसरली मतलब अनावश्यक रूप से, एंड कंसिडर इट डिफिकल्ट, और समझते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इट हाईलाइट्स दैट इंग्लिश ग्रामर इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज पीपल थिंक,
तो ये जो लेसन है वो हाईलाइट करता है कि इंग्लिश इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी भी जटिल नहीं है सीखने के लिए जैसा लोग बताते हैं या सोचते हैं। एंड रेगुलर प्रैक्टिस कैन मेक एनीवन कॉन्फिडेंट। इससे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश सीखने की, बोलने की, तो इससे आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और सीख भी जाओगे जल्दी। द ऑथर इंकरेजेस, ऑथर आपको एंकरेज करता है, ठीक है, वो आपको कहता है कि चलो जाओ, खड़े हो स्टूडेंट्स, टू यूज इंग्लिश नेचुरली, और इंग्लिश को नेचुरली बोलना स्टार्ट कर दो ऐसे इन डेली लाइफ, और डेली लाइफ में कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करो। ही ऑल्सो स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेसेस मतलब जोर दे रहे हैं इस बात पे दैट इंग्लिश इज अ प्रैक्टिस, इंग्लिश सिर्फ एक प्रैक्टिस टूल है और कुछ नहीं, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के लिए, नॉट जस्ट एन एकेडमिक सब्जेक्ट, वो सिर्फ कोई ऐसे एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है कि आप इंग्लिश को देख रहे हो ये मेरे पहले सेमेस्टर में आ गया, मैं क्या करूंगा, पास हुआ, इसको एक सब्जेक्ट की तरह लो ही मत। आप ऐसे समझो कि आपको इंग्लिश पढ़ने का मौका मिल रहा है, अब आपने इंग्लिश को सीखना है और आगे आपके काम आएगी, तो अब इंग्लिश बोलते हुए चलेंगे, अब इंग्लिश को टोटली सीख लेंगे, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे, वरना आगे तो फ्यूचर में बढ़ाना पड़ेगा ही आपको। द की मैसेज इज दैट कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस आर मोर इंपोर्टेंट देन परफेक्शन। तो इसका जो की का मतलब होता है इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मैसेज ये है आपको, इज दैट कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस, की कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस जो है आर मोर इंपोर्टेंट, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन से, कि आपको ग्रामर वगैरह की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंस लाओ और डेली प्रैक्टिस करो। What is the GB show conveying in spoken English and broken English? तो जीबी शो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश के बारे, क्या वो स्पष्ट करना चाहते हैं? जीबी शो कन्वेज दैट देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई एक तरीका तो है ही नहीं कि आप करेक्ट वे से इंग्लिश को बोल लो, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट डिफर अक्रॉस रीजन, क्योंकि शब्दों को प्रोनाउंस करना कि मतलब किस तरीके से आप बोलते हो, जैसे कुछ लोग पोटैटो बोलते हैं, कुछ लोग पटैटो बोलते हैं, ठीक है, पोटैटो पोटैटो वटेवर एक ही बात है, ठीक है, तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करता है किस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो इंग्लिश बोलने का कोई एक सिंपल तरीका नहीं है, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन डिपेंड किस पे करती है, एक्सेंट किस पे डिपेंड करता है, ये रीजन पे डिपेंड करता है, जगह पे, जैसे जहां के लोग होंगे वैसे करेंगे, ठीक है। ही सेज दैट इवन नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर मतलब लोकल के जो, जहाँ की लोकल भाषा मातृभाषा ही इंग्लिश है, वहां के जो नेटिव स्पीकर है, लोकल स्पीकर है, बोलने वाले हैं ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले, यूज इम्परफेक्ट और ब्रोकन इंग्लिश इन डेली लाइफ। मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कि जो वहां के नेटिव लोग स्पीकर है ना, जो नेटिव लोग हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो खुद इम्परफेक्ट और ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं अपनी डेली जीवन में, ठीक है। शो वांट्स लर्नर नॉट टू इमिटेट आर्टिफिशियली परफेक्ट स्पीच बिकॉज नो बडी स्पीक लाइक दैट इन रियल सिचुएशन। तो एक चीज और वो कहते हैं, आपको वार्निंग देते हैं कि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो जरूरी नहीं होता आप वहां पे जाके अमेरिकन बन जाओ, वहां पे जाके आप ब्रिटिश बन जाओ, ठीक है, इंग्लैंड में जैसे लोग नेटिव बोलते हैं वहां पे जाके अपना एक्सेंट चेंज कर लो, ठीक है, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती हैं। आप जैसे नॉर्मल बोलते हो वैसे नॉर्मल बोलिए, ठीक है, नॉर्मल बोलना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश को ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी जगह की एक ही जगह की भाषा है। इंग्लिश इतनी फैली हुई है कि हर बंदा अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है हर शब्द को, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, तो आप अपना एक्सेंट मत चेंज किया कीजिए, आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से कुछ बोलने की कोशिश ना करें, परफेक्ट नॉर्मल जैसे आप बोलना चाहते हैं अपने इंडियन एक्सेंट में भी आप इंग्लिश को पोर्ट्रे कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं, ठीक है जी। ही एडवाइजेज फॉरनर्स टू स्पीक स्लोली। जो फॉरनर है वो आपकी बात कर रहे हैं, उनके लिए तो आप ही फॉरनर हो ना, तो आप फॉरनर हो, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि स्पीक स्लोली, आप बोलो तो धीरे बोला कीजिए, इंग्लिश को क्लियर स्पष्ट शब्दों में रखा कीजिए, एंड सिंपली सो दैट लिसनर कैन अंडरस्टैंड, और साधारण रूप से बताएं ताकि जो सुनने वाला है वो आपको समझ सके, ठीक है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स, वो फिर और भी समझाते हैं, दैट नेचुरल कम्युनिकेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन फ्लोलेस ग्रामर, कि जो नेचुरल है प्राकृतिक रूप से जैसे इंग्लिश आपके अंदर से बाहर आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे फ्लोलेस ग्रामेटिकल
क्लैरिटी होने से कि आप ग्रामर बहुत अच्छी जानते हो। इससे अच्छा है कि आप नेचुरली बस बोले। ओवरऑल अगर बात करें, ही टीचेस दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैटर्स मोर देन एक्सेंट और स्टाइल। वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन बातचीत मैटर करती है, मोर देन किससे ज्यादा मैटर करती है, एक्सेंट और स्टाइल। व्हाट आर शोज सजेशन टू द फॉरनर्स व्हेन दे ट्रेवल टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो शोज जो है हमारे शो है वो क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सजेशन देते हैं जब उनके देश में बाहर से लोग आते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, ऐसी जगह पे जाके जहां वैसे लोग रहते हैं, जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश ही है। तो देखो उनको क्या सजेशन देते हैं, वही जो ऊपर बता के आए लगभग सेम। शो एडवाइजेस फॉरनर्स टू स्पीक स्लोली, स्लो बोलो, क्लियर बोलो, सो दैट नेटिव स्पीकर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो आपको इजीली समझ सकें। ही रिकमेंड्स यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं कि आप सिंपल सेंटेंसेस को यूज करो, ना कि ऐसे कॉम्प्लेक्स या ज्यादा जटिल सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रामर टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो वो आप ज्यादा ज्यादा जटिल सेंटेंस का यूज मत करो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, कहीं आपकी बात स्पष्ट रूप से वो समझ ही ना पाए। शो ऑल्सो सजेस्ट वो ऑल्सो और भी इस बात समझाते हैं दैट वन शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट लोकल एक्सेंट बिकॉज इट मे साउंड अननेचुरल। तो उनकी तरह जो लोकल वहां के एक्सेंट यूज करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं वैसे ना बोले, अपना नेचुरल एक्सेंट रखें जैसे आपके अंदर से निकलता है। ही एंकरेजेस लर्नर टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन। तो वो जो लर्नर है, सीखने वाले हैं, उनको वो एंकरेज करते हैं कि आप क्या करो, कम्युनिकेशन को फोकस रखो, कम्युनिकेशन फोकस्ड इंग्लिश रखो, ताकि आपकी बातचीत क्लियरली समझ आ सके। आप ज्यादा परफेक्शन की तरफ मत भागो, मतलब आप ज्यादा ग्रामर की तरफ मत भागो कि मुझे ग्रामर सीखनी है। फॉरनर्स शुड लिसन केयरफुली। फॉरनर्स को ना सुनना ज्यादा चाहिए। आप केयरफुली सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। ऑब्जर्व, और उनको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हाउ अदर स्पीक, कि दूसरे लोग कैसे बोलते हैं, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो एक बार आप इंडियंस को बोलते हुए देखिए, जो फ्लोलेस इंग्लिश बोल लेते हैं, उनको आप बोलते हुए देखिए वो कैसे बोल रहे हैं। एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है कि एक ही दिन में इंग्लिश सीखी जाएगी, ये इसमें सालों लग जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आप सीखते रहिए, आपको जाता क्या है, सीखते रहिए जब तक और भी और नए नए शब्द मिलते रहेंगे, आपको इंग्लिश में जुड़ते रहेंगे, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगी। शो में शोज मेन सजेशन इज टू प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पीच। उनका जो मेन आपको सजेशन है, जो वो आपको बताना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, मतलब आप इसको सबसे पहले ऊपर रखो अपनी लिस्ट में, क्लैरिटी को और कॉन्फिडेंस को। स्पीच के अंदर आप सबसे पहले क्लैरिटी को साफ साफ शब्दों में आप अपनी बात कह दो, और कॉन्फिडेंस आपका नहीं रुकना चाहिए आपको। और आप भी मतलब ऐसे भी ध्यान रखा करो, आप भी किसी की बेइज्जती मत किया करो, और जो जो सुन रहे हैं ना, बेइज्जती मत किया करो आप किसी की, आप उल्टा एंकरेज किया करो, उसको बोला करो कि हाँ भाई बढ़िया करा, उसको प्रोत्साहित किया करो, कोई बात नहीं, सीख जाएगा, गलत है तो हम भी तेरे जैसे ही हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो बेइज्जती बुस्ती नहीं करते होते। तो वो तो यही कहते हैं कि आप क्लैरिटी रखो और कॉन्फिडेंस रखो बोलने में। अगर कोई बेइज्जती कर भी रहा है तो परवाह मत करो, आपने सीखना है, सामने वाले का तो क्या है। फुल फॉर्म ऑफ बीबीसी, फुल फॉर्म ऑफ बीबीसी क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये आंसर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी दो के आंसर आप मुझे बता देना कमेंट्स में। अगर आप इस चैप्टर को और भी क्लैरिटी से लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आई एग्री को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एग्री क्लासेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, स्नैप पे भी। तो आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।